मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अनदर डे विद अनदर वीडियो, और ना सिर्फ अनदर वीडियो बल्कि अनदर हार्ट ब्रेक फॉर ऑल द पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस आउट देयर इंक्लूडिंग मी एज वेल। बट अगर मैं ही अपना दिल दुखा के बैठ जाऊंगी तो आप लोगों के लिए वीडियो कौन बनाएगा, आप लोगों के लिए आई ओपनिंग एनालिसिस कौन करेगा। सो हियर इट इज़ मी एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस यूएसए के मैच के बारे में। लेकिन उससे पहले इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करना याद रखिएगा। उससे होगा ये कि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन यूँ मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू वॉच आवर वीडियोस जस्ट इन वन क्लिक। तो अभी तक क्या कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। वर्ल्ड कप यार कल तक बड़ा बोरिंग जा रहा था और बड़ा जिसे कहते हैं डेड रबर मैचेस हो रहे थे, मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ख्याल आता है कि वो तो सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग टीम है इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, और उनको फिर ख्याल आया कि यार अभी तक उन्होंने कोई इंटरटेनमेंट नहीं डाली, कोई मिर्च मसाला नहीं डाला, कोई तड़का नहीं लगाया वर्ल्ड कप को। तो फिर उनको जो है वो ये चीज़ याद आती है एंड देन दे डिसाइड टू लूज़ अ मैच अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए के अगेंस्ट मैच हार के उन्होंने इस वर्ल्ड कप को चार चांद लगा दिए, इस वर्ल्ड कप को एक आई कैचिंग टूर्नामेंट बना दिया। और अब पूरी दुनिया बात कर रही है कि हाउ पाकिस्तान क्रिकेट टीम लॉस्ट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड कप ओपनिंग मैच अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए। ठीक है, मैंने कहा था अपनी वीडियोज़ में कि किसी भी टीम को हल्का नहीं लिया जा सकता, हर टीम तगड़ी बनकर आ रही है और आप हर टीम से एक अच्छा कंपटीशन लगाएंगे। लेकिन ये भी नहीं कहा था कि ऐसे हार जाओ, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रखो कि आप वर्ल्ड क्लास टीम हो। यूएसए हैज़ जस्ट केम इनटू द कंपटीशन, आप कब से खेल रहे हो, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। लेकिन पाकिस्तान ने, वही कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने जो चीज़ डिसाइड कर ली वो डिसाइड कर ली, फिर उनको उस चीज़ से कोई रोक नहीं सकता। एंड सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एट द मोमेंट। क्या था ये, मतलब क्या किया क्या तुम लोगों ने यार, मतलब मैं तो हैरान थी जब यूएसए केम ऑन टू चेस। ठीक है, मुझे था आइडिया कि 160 भी चेसेबल होगा क्योंकि फटा विकेट हो गई थी मिडिल ओवर्स में जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था। लेकिन थोड़ी सी फाइट तो रखते यार। ठीक है, आपने सुपर ओवर करवाया, लेकिन मतलब यू आर सपोज टू विन द गेम। ऐसे नहीं होता। अगर आप यूएसए के अगेंस्ट भी इस तरह से मैचेस हारोगे तो फिर आगे तो जाके इंडिया है, इंडिया से फिर आप किस तरह से एक तगड़ा कंपटीशन लगाओगे, इंडिया से आप कैसे लड़ोगे, उसके लिए क्या प्लानिंग है, उसके लिए क्या माइंड सेट है। मुझे तो कभी कभी अफसोस होता है कि मतलब किस तरह से हमारी ये पूरी टीम डिज़ाइन हुई है। बैटिंग देख लो, बॉलिंग देख लो, स्पिनर एक भी ढंग का हमारे पास नहीं है जो प्रॉपर हमारे पास एक स्पिनर हो, जेन्युइन लेग स्पिनर। एक उसामा मीर था, उसको हमने ड्रॉप कर दिया, अबरार अहमद को हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज लिटरली हैविंग इट्स वर्स्ट टाइम पीरियड। जो एजेस में आया है, सबसे बुरा वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अभी इस वक्त चल रहा है। आप 2022 में जिम्बाब्वे से हारे, 2023 में आपको अफगानिस्तान ने हरा के हिस्ट्री क्रिएट की, 2024 में इस हार से पहले, यूएसए हार से पहले आप आयरलैंड से हार के आ रहे हो। ये आपकी सिचुएशन बन गई है। आज की हार से तो मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मुझे 2004 में जो हम आयरलैंड से आ रहे थे वो वाली हार याद आ गई। तो मतलब यार हार्ट रंचिंग होता है। फैंस आपको सपोर्ट करने आते हैं। आपने देखा है कि अमेरिका में कितनी महंगी महंगी टिकट्स भर के फैंस आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं एंड देन यू डिस्प्ले सच अ परफॉर्मेंस। हारिस रऊफ को कहा था कि आखिरी ओवर में आके डिफेंड करो। अगर आप यूएसए के अगेंस्ट भी इस तरह से डिफेंड नहीं कर पा रहे हो तो आप कहाँ के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हो। पावर प्ले में तो हमें पता है आप रऊफ मशीन, मतलब रन मशीन बन जाते हैं, लेकिन डेथ ओवर्स में भी अगर आपसे वो एक जिसे कहते हैं नहीं लगाया जा रहा तड़का, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि हम अपनी बॉलिंग लाइनअप को उस तरह से पेस, बैटरी और इस तरह के कुछ लकब देने चाहिए, क्योंकि वी डोंट डिजर्व सच टाइटल्स। हमने अपने प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया, जो सीधी सी बात है, क्योंकि हम लैग करते हैं हर जगह पे। टेस्ट में तो वैसे ही हमारा नामो निशान नहीं है, वनडे इंटरनेशनल्स में आपने वर्ल्ड कप में हमारी हालत देख ली थी, T20 रह सह के एक हमारा फॉर्मेट रह गया था। मैं यहाँ पे जो बैठी हूँ अभी कर रही हूँ वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। किसी भी प्लेयर के मैं ऊट पटांग बात नहीं करूँगी, जो मुझे ऑन फील्ड परफॉर्मेंस नज़र आएगी स्टैट्स के साथ तब उस पर बात करेंगे। आजम खान डिसअपॉइंट किया और वो बंदा डिसअपॉइंट करता हुआ आ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली जितने उसको चांसेस मिले पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान में होते हुए किसी भी क्रिकेटर को मुझे नहीं लगता इतने चांसेस मिले हैं।
लेकिन आजम खान ने एक एक चांस को वेस्ट किया है, ठीक है, एक एक चांस को उस बंदे ने वेस्ट किया है। और बजाय इसके कि अपनी शर्मिंदगी का पर एहसास हो, वो गुस्सा करते हैं, फजूल का एग्रेशन दिखाते हैं फैंस पे, प्लेयर्स पे, और ना सिर्फ ये बल्कि ऑडियंस पर भी, जो उनको ऑडियंस देख रही है। बजाय इसके कि अपनी गलती माने, वो कोट्स लगाते हैं, वो अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट आर्काइव कर देते हैं, सो दैट ही कैन गेन दैट अटेंशन एंड सो दैट ही कैन गेन दैट सिंपैथी जो उनको मिल भी रही होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम अच्छे लोग भी हैं, हम ठीक है क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन हम हमदर्दी भी फ़ौरन करने आ जाते हैं। लेकिन आज़म खान को समझना पड़ेगा, जब तक उनके अब फिटनेस का तो मसला ही बंद हो गया है ना, अब मसला परफॉर्मेंस का जो उनकी आ नहीं रही। उनको कहा जाता है कि भाई ही इज़ द बेस्ट हिटर ऑफ स्पिन इन पाकिस्तान करंट प्लेइंग एक्सआई एट द मोमेंट, तभी उनको सेलेक्ट किया जा रहा है। आज कहाँ थे वो? आज तो थे ही नहीं, कहीं पर गोल्डन डक पे आउट होकर चले गए। वो गोल्डन डक पे T20 इंटरनेशनल्स में उन्होंने 9 इनिंग्स में सिर्फ 8 रन किए हुए अगेंस्ट स्पिन, ठीक है। 1.6 समथिंग का उनका स्ट्राइक रेट है, पता नहीं एवरेज है, और एक भी बाउंड्री या एक भी छक्का नहीं मारा हुआ। ये उनके हालात हैं। एंड देन यू हैव द ऑडेसिटी कि आप फिर अपने आप को एक ज़बरदस्त स्पिन हिटर कहते हैं। कहाँ गई आपकी वो हिटिंग एबिलिटीज़, कहाँ गया सब कुछ? नथिंग इज़ देयर। इफ्तिखार अहमद, द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ पाकिस्तान प्लेइंग 11 राइट नाउ एट द मोमेंट, कोई गेम फिनिश नहीं कर रहे। सुपर ओवर में दोबारा चांस दिया इफ्तिखार को कि अब मैच जिता के दिखाओ, अपनी गलतियों का अपनी कंपनसेट करो उनको। क्या किया उन्होंने? आउट होके चले गए, नहीं जितवाया मैच। फिनिशिंग इज़ द एबिलिटी जिसकी वजह से आपको रखा गया है टीम में, और अगर आप वही नहीं कर रहे हो, सो आई एम सॉरी टू से आपके लिए चीज़ें आगे जाके बहुत मुश्किल होने वाली हैं। उस्मान खान, क्या ज़रूरत थी वो शॉट खेलने की? कोई ज़रूरत ही नहीं थी ना। पावर प्ले में आप उस जगह पे चार्ज ले रहे हो जहाँ पे फील्डर खड़ा हुआ है, सर्कल में बाकी जगहें होते हुए भी, तो वो एग्रेशन या वो जिसे कहते हैं अटैकिंग, वो नहीं है कि आपने अटैकिंग शॉट खेलते हुए आप आउट हो गए। वो आपकी गलती है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उस शॉट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो फिर वो खेला क्यों आपने? सिंपल सी जो बात है। फ़खर जमान एक बार फिर आउट होके चले गए, नहीं चल पाए, ठीक है, कोई बात नहीं। रिजवान की जब ज़रूरत थी तब वो चलते नहीं है। बाबर आजम ने अच्छी इनिंग्स खेली, ठीक है, डिफेंड नहीं करी, लेकिन जो इनिंग्स थी वो बहुत जिसे कहते हैं मच नीडेड इनिंग्स उन्होंने आज खेली। अगर वो ये 44 रन भी नहीं करते तो आप सोच लो कि आपकी टीम कहाँ खड़ी थी, किधर स्टैंड कर रही थी। तो हैट्स ऑफ टू बाबर आजम एज वेल फॉर द वे ही परफॉर्म्ड, जिस तरह से एक पेस्ड इनिंग्स उन्होंने खेली और फुल टेम्पलेट उन्होंने सेटअप किया हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी एक्सेलरेट करने लगते थे, ठीक है, तो कोई ना कोई विकेट गिर जाती थी। शादाब के साथ वरना बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई, जिसकी वजह से दोनों स्टेबल हुए, और अच्छी रनिंग इन बिटवीन द विकेट जो है उसकी वजह से दे वर एबल टू सेट अप अ रिस्पेक्टेबल टोटल। लेकिन वो भी यूएसए ने आराम से चेस कर लिया, ठीक है। सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर देने का मकसद ही ये था कि वो अपने एक्सपीरियंस की बदौलत हमें मैच जितवा सकें। लेकिन मोहम्मद आमिर ने सुपर ओवर में 7 एक्स्ट्राज लीक कर दिए। यूएसए ने पूरी पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इनिंग्स खेली वो 20 ओवर में उन्होंने 8 एक्स्ट्राज दिए, और मोहम्मद आमिर अकेले ने 1 ओवर में 7 एक्स्ट्राज दे दिए। ये होता है डिफरेंस ऑफ माइंडसेट के किस तरह से आप लेके चलते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान है वो इधर भी लैग करता है। पाकिस्तान एक्चुअली लैग्स एवरीवेयर, जो बात है। अब तो मुझे गुस्सा आ रहा है यार, मैं क्या, कितना ही बंदा कमेंट कर सकता है? मतलब एक हद होती है ना चीज़ें ऑब्जॉर्व करने की, हमसे अब और नहीं होता। शाहीन शाह अफरीदी ठीक ठाक रहे, लेकिन आमिर ने जो किया सुपर ओवर में, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, ठीक है। हारिस रऊफ ने फुल टॉसेस करवा के आखिरी ओवर का बेड़ा गर्क कर दिया, एंड यूएसए इस तरह से जो है उन्होंने एक हिस्टोरिक विन रजिस्टर की, ठीक है, बुक्स में और दुनिया में, और वर्ल्ड कप को 4 चांद भी लगा दिया ऑब्वियसली। बट व्हाट एन एफर्ट फ्रॉम द यूएसए बॉलिंग लाइनअप, और जो मेच्योरिटी मुझे उनको देख के मतलब उनकी देखकर जो मुझे लगा, मतलब इतनी वेल प्लेस्ड इनिंग्स, इतनी ज़बरदस्त जिस तरह से उन्होंने हर चीज़ डिज़ाइन की हुई थी। जहाँ पे सिंगल लेने की ज़रूरत थी सिंगल ले रहे थे, चौके मारने की ज़रूरत थी चौके मार रहे थे, निकल निकल के छक्के मार रहे थे। मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये शाहीन, हारिस और नसीम और जिसे कहते हैं आमिर के अगेंस्ट खेल रहे हैं। हालांकि कल के लड़के हैं वो यार, उन हालत देख लो उनकी, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। एक्साइटेड नहीं हो रहे थे, अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था कि अच्छा यार अभी मैच रहता है। दिस वाज समथिंग
अनएक्सपेक्टेड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फ्रॉम देयर साइड. मुझे तो खैर बहुत अफसोस होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, बट एट द सेम टाइम आई विल अप्रिशिएट USA फॉर द वे दे प्लेड एंड एग्जीक्यूटेड देयर परफॉर्मेंस. मुझे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. दिस इज़ लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच.